हेलो बच्चों, हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 1A क्लास 8 का RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है जो कि वीडियो चैनल में अपलोड हो गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पूरा देखेंगे। और जो बच्चे लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट। हाँ, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन में है वाट बाय वाट लिस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बाय मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन से नंबर कम से कम कौन सा सबसे लिस्ट नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, जिससे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर ह्यूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है, लिस्ट नंबर निकालना है जो कि मल्टीप्लाई करना है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जब पढ़े थे कि नंबर हमेशा पेयर में, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा नंबर पेयर में रहना चाहिए। तो जो नंबर पेयर में नहीं रहेगा वही नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट 3625। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से, 2 से तो होगा नहीं, इसलिए कि लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है ना। लास्ट डिजिट जब ऑड नंबर है तो 3 से हम जब इसको देखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 7 है तो 3 3 जा 9 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 7 है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वहाँ 1 कैरी बच गया और यहाँ कितना है 5, तो 3 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो कितना आ गया है इधर, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1225। फिर हम 1225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर 2 5 तो 3 8 जा 24 होता है, लेकिन यहाँ और 3 9 जा 27, लेकिन यहाँ 25 है तो 3 से जो डिवाइड होगा नहीं पूरी तरह से। तो फिर हम इसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 के आगे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 4, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो हमको नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5। तो 5 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे इसको तो 5 से क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 होगा, इसलिए कि 5 3 जा हो जाएगा 15, यहाँ कितना है 12 है, तो 5 2 जा 10, यहाँ 2 बच गया, 2 है यहाँ तो 22 हो गया। तो 5 4 जा 20 है, यहाँ 2 बच गया है तो यहाँ 5 है, तो 5 5 जा 25। अब कितना बच गया 245। अब 5 है यहाँ पे तो 5 4 जा 20, यहाँ 4 बच गया है। ठीक है, 24 है, 5 5 जा 25 होता है, लेकिन यहाँ उससे 1 डिजिट कम है। ठीक है, तो 24 है तो 5 4 जा 20, यहाँ बच गया 4 और 5 45। तो 5 का टेबल में 45 कितना बार में आता है 9 टाइम्स में आता है, तो 5 9 जा 45। ठीक है, इसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे 49 को, तो 7 को जब हम 49 से डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में 49 कितना बार में आता है 7 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो 7 यहाँ आ गया। अब 7 कौन से टेबल में आता है, 7 में आता है कितना टाइम में 1 टाइम्स में आता है। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। यहाँ देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 5 और 5 तो पेयर में है, 7 और 7 क्या है पेयर में है, लेकिन ये जो तुम्हारा नंबर दिया हुआ 3 ये तो पेयर में नहीं है। अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। कौन सा लिस्ट नंबर से, सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए यहाँ जब 3 है जो कि पेयर में नहीं है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। परफेक्ट नंबर हमको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए कि पेयर में नहीं है। कौन पेयर में नहीं है 3 में, तो जो नंबर दिया रहेगा पेयर में नहीं है उसी को पेयर बनाएंगे और वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। तो 3 इंटू 3 यहाँ कर देंगे तो क्या बन जाएगा पेयर बन जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं आगे। फिर
अब यहाँ क्या है, इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इसलिए कि 3 पेयर में नहीं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी क्या बन जाएगा? पेयर में आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सब पर पावर कितना है? 2। कितना है सब पर पावर है? 2 है। तो 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7 और सब कॉमन क्या लिए? 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब पावर 2 लिए हम। ठीक है, तो 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 मतलब 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर मिल गया? 105 मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या? हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। क्या मिल जाएगा? 105। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? स्क्वायर न्यू नंबर 105, जो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का है सेकंड नंबर में 2156। यहाँ तो इवन नंबर है तो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 है तो 2 7 जा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 8 जा 16, यहाँ लेकिन 15 है तो 7 टाइम चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यहाँ देखो यहाँ 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ एक टाइम में तो यहाँ लेगा नहीं, तो 2 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ क्या बैठाना पड़ेगा? 0 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 7 जा 14, तो यहाँ बच गया कैरी 1 और 6, तो मतलब 16 हो गया। 2 8 जा 16 है ना। इसके बाद फिर हम जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ बच गया 7, तो 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 1 1 और 8 18, 2 9 जा 9 18। ठीक है, इसके बाद हम 539 है तो इसको कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे जो पूरी तरह से हो जाए? 2 से तो होगा ना, इसलिए कि ऑड नंबर डिजिट है, फर्स्ट डिजिट ऑड है। 3 से हम जब करके देखेंगे तो 3 1 जा 3 539 है यहाँ। तब हम इसको यदि हम 3 से करके देखते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाता है, बच गया कितना? 2 है ना, ऊपर से आ गया कितना? 3 3 7 जा 21, तो यहाँ 3 में 1 जाएगा तो 2 कट जाएगा। अब 2 है तो यहाँ ऊपर में 9 है, तो 3 9 जा कितना आता है? 27, 2 बच गया। तो यहाँ क्या पूरी तरह से डिवाइड हुआ? क्या नहीं हुआ। तो इसको हम 2 3 से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 से तो ऑटोमेटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता इसे बता रहे हैं अभी हम। 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो 19 डिजिट है आ तो 0 रहना चाहिए, ये जो लास्ट का नंबर है 0 रहना चाहिए, या तो फिर 5 रहना चाहिए, तभी 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से भी जब डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। 5 के बाद प्राइम नंबर जो आता है 7 आता है। जब हम 7 से करेंगे तो 53 यहाँ पे है, तो 53 7 टाइम 7 7 जा होता है 49, और जब 7 8 जा हम करते हैं तो 7 8 जा होता है 56। तो यहाँ 53 है तो 56 से कम है तो 7 टाइम से चलेगा, तो 7 7 जा 49, 49 53 में चला जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना बच गया है? 9, तो 49, तो 7 7 जा 49। इसके बाद फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे 77 को, तो 7 का टेबल 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 आ जाएगा। अब यहाँ 11 है, 11 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट, इसका है जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ ध्यान देना है 11 पेयर में नहीं है। क्या है? 11 पेयर में नहीं है। तो 11 जब पेयर में नहीं है तो कौन सा नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? इसको हमको पेयर बनाना पड़ेगा, तो 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ लिखे हैं हम लोग कि द ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन शुड बी मल्टीप्लाई बाय 11। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। देखो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यहाँ 11 का पावर 12 नहीं है, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 7 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 सब क्या ले लिए हैं? कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 11 है। अब 2 इंटू 7 इंटू 11, यहाँ 11 को भी पेयर में ले लिए हैं, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 को 11 से करेंगे तो 154। तो जो आंसर हो जाएगा हैंस द नंबर ह्यूज, हैंस द, यहाँ कुछ गलत है, हैंस द ह्यूज नंबर क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 3332 है। अब 32 है यहाँ तो, लेकिन देखो आप बोले सर देखो यहाँ लास्ट में है कि 2 है तो इवन नंबर 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोग का बात एक बार मान लेते हैं। 332 को हम 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो, एक मिनट हम इंक को चेंज कर लेते हैं, इसमें बढ़िया नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो कितना बच गया? 1 बचा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 2 6 जा
12, कितना बच गया 1, ठीक है। फिर ऊपर से 3 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, कितना बच गया 1, है ना। ऊपर से फिर आ जाएगा 2, 1 मिनट, यहाँ गलती से लिखा गया 3, यहाँ 2 ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ गलती से 3 लिखा गया है। अब यहाँ 2 होगा तो 2 1 जा 2, यहाँ के 2 1 जा 2, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, और यहाँ 3 है तो 13 हो गया। तो 13 हो गया तो 2 6 जा 12, यहाँ भी 12 हो गया तो यहाँ भी 1 बच गया, और यहाँ 13 है तो 2 6 जा 12, फिर यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 है तो 2 6 जा 12, इसलिए कि यहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। यहाँ गलती से 3 लिखा गया था, यहाँ 2 ही होगा, तो यहाँ पूरी तरह से डिवाइड होगा। फिर हमारा जब इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते, बताए थे ना कि 2 जो है सो इवन नंबर लास्ट में यदि उन्हीं डिजिट है, यदि 2 है तो इवन नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। इसके बाद फिर इतना आ जाने के बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 4 5 से करके देखेंगे फिर भी नहीं होगा, तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 833 आ जाएगा, है ना। 1 मिनट मिटा देते हैं ताकि तुम लोग को अच्छा दिखे बोर्ड में। इसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 833 आएगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 और 3 है, तो फिर 7 1 जा 7 चलाएंगे तो 6 बचेगा, 6 और 3 मतलब 63 बचेगा, तो 7 9 जा कितना होता है 63 होता है। 119 हो गया, तो 3 से भी नहीं चलेगा, 2 से तो वैसे भी नहीं चलेगा, इसलिए लास्ट नंबर जो इवन डिजिट नहीं है 3 से नहीं चलेगा, तो फिर 5 से भी नहीं चलेगा। 5 में क्या बोले थे, उन्हीं डिजिट में 0 आ तो फिर 5 रहना चाहिए। फिर 7 से जब देखेंगे तो 7 को 17 टाइम्स में चलेगा, 7 1 जा 7, यहाँ 4 बच गया, 9 49 बच गया, तो 7 7 जा 49, तो 17 को फिर यहाँ 17 बच गया, 17 को चलाएंगे तो 1 टाइम में जाएगा। तो इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 भी पेयर में है, 7 7 भी क्या है पेयर में, लेकिन यहाँ 17 क्या है पेयर में नहीं है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे पेयर में लाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो तो यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम पेयर करेंगे फिर से, तो यहाँ फिर पेयर में हम लोग लिख देंगे, जब पेयर में लिख देंगे तो पेयर को क्या जो सबका स्क्वायर है कॉमन 2, इसको क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब दोनों कॉमन ले लेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 14 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 238 आएगा, तो हेंस द नंबर ह्यूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, क्या हो जाएगा 238, ठीक है। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2925 है। अब जब हम इसको 2 से तो डिवाइड वैसे नहीं कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट में इवन नंबर नहीं है, तो 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया है, 2 और 2 है 22 है, तो 3 7 जा 22, तो 3 7 जा 21 होता है, यहाँ 22 है तो 1 बच जाएगा यहाँ, फिर 1 और 5 है तो 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 975 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ 6 7 है तो 3 2 जा 6 होता है, तो 1 यहाँ बच जाएगा तो 5, 15 यहाँ पे तो 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 32, 5 6 जा 30 होता है, यहाँ कितना 32, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 5 है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, फिर 65 कौन सा टेबल में आता है 5 के टेबल में आ जाएगा, बताया था ना जिसका यूनिट डिजिट 0 हो तो फिर 5 हो, तो इसमें 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 से वैसे भी हो जाएगा, 3 से करके देखेंगे तो नहीं होगा, इसलिए कि 3 2 जा 6 होगा, लेकिन यहाँ फिर 5 है तो 3 के टेबल में तो 5 आता नहीं, तो 5 से करेंगे, तो 5 को 13 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 60, 5 1 जा 5 यहाँ बच गया, तो वहाँ 1 बच गया और 5 5 3 जा 15, तो 13 हो जाएगा। इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, दोनों पेयर में है, 3 3 क्या है पेयर में, 5 भी क्या है पेयर में, लेकिन 30 पेयर में 13 पेयर में नहीं है। तो जब 13 पेयर में नहीं है तो क्या करेंगे, इसको नंबर को 13 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो न्यू नंबर जो बनेगा यहाँ पे, 1 मिनट, जो न्यू नंबर बन जाएगा कितना बन जाएगा 195 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन 9075 है। इसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए कि लास्ट में क्या 5 है। अब इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो वैसे डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इतना तो सारा क्वेश्चन में बता दिए हैं, इसको अपने से कर लेना डिवाइड, तो फिर दिखा ही देते हैं एक बार, 3 3 जा 9 होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 का 0 लिख देंगे। इसके बाद कितना है 7 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 7 ही है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना 1 और यहाँ कितना है 5 15, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आ जाएगा 3025 आ जाएगा, 3025 आएगा तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाता है 30, यहाँ 5 6 30 होता है ना, तो 5 6 30 हो गया। फिर यहाँ पे हमको डायरेक्ट तो ले नहीं लिख सकते हैं ना, 0 तो यहाँ 0 भी लिखना पड़ेगा, 5 5 जा 25 लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको 605 को बोले थे जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 है तो यहाँ पे फिर
5 वन जा 5, यहाँ बच गया 1 और 0 है तो 5 2 जा 10 और फिर यहाँ 5 है तो 5 वन जा 5। फिर 121 है, इसको 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 11 11 यहाँ गलती से 1 लिखा गया है, 11 लिखाएगा, ठीक है। 11 11 जा कितना हो जाएगा 121। अब 11 को फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम चलेगा, 11 का टेबल में 11 वन टाइम में आता है ना, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर हम लिखे हैं क्या, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 यहाँ पेयर में है, पेयर में नहीं है, 5 दोनों पेयर में है, 11 भी क्या है पेयर में है। देखो 5 पेयर में, 11 भी पेयर में, लेकिन 3 पेयर में नहीं है। तो जब 3 पेयर में नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पेयर में नहीं है वही नंबर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ गलती से 5 लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखाएगा, ठीक है। 2 यहाँ जो क्या ले लेंगे, पावर सबका कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 5 जा 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा। तो हेंस द नंबर ह्यूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, क्या हो जाएगा 165 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 6 नंबर है 7625 23 है, सॉरी 23 है, तो इसको फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 जा 9 होता है, लेकिन यहाँ कितना 7 है, 9 से कम है, तो 3 2 जा करते हैं, 3 2 जा हो जाएगा कितना 6, यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ कितना है 6 है, तो फिर 16 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, यहाँ फिर कितना बच गया 1 और यहाँ कितना है 2, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ फिर से पता 3, तो 3 1 जा 3 कर दिए, ठीक है। इसके बाद फिर इस नंबर जो दिया हुआ है 2541 आता है, फिर इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो 3 8 जा, देखो पहले डिवाइड करने से पहले हम लोग सबसे पहले ध्यान देना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से हमको डिवाइड करना है, प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर 2 से नहीं होगा तो 3 से नहीं होगा तो 5 से नहीं होगा तो 7 से नहीं होगा तो 11 से करना है, 9 से नहीं करना है, इसलिए कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 2 हम बताएं जो इवन नंबर होगा तभी 2 से डिवाइड, जब यूनिट डिजिट 2 इवन नंबर रहेगा तभी डिवाइड होगा, यदि यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो 2 से उसको देखना भी नहीं है, हम लोग को ट्राई भी नहीं करना है, ठीक है। 3 यदि 5 है तो देखना 3 से देख लेना है, ठीक है ना। जब 3 से भी नहीं होगा तो हमको क्या देखना है 5 से, जहाँ तक यूनिट डिजिट में 0 दिया हुआ रहेगा, जहाँ भी यूनिट डिजिट में यदि 0 आ गया तुरंत हम लोग क्या से देखना है 2 से देखना है, 2 तो इवन नंबर है, यहाँ 0 रहेगा तो इवन नंबर 2 से देखना है, 2 से भी नहीं होता है, 2 से तो हो ही जाएगा यदि 0 रहता है तो तो फिर तो 5 से देखना है, ठीक है। इसके बाद फिर 7 है 847 आता है, तो 7 से फिर करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ 1 बच जाएगा 4 है तो 14 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 121 आता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में चल जाएगा 121, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका लिखा हुआ है सारा चीज़, क्या हुआ 3 भी पेयर में, 11 भी पेयर है, लेकिन 7 तुम्हारा पेयर में नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर किससे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 को 11 से करेंगे तो 231 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3380 है ना, 3380 है, तो इसी को फिर हम जब डिवाइड करेंगे, अब जब इवन नंबर क्या है 0 है, क्या बोले थे जहाँ 0 रह जाएगा तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ इवन नंबर है 80 पूरा इवन नंबर है ना, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ कितना बच गया 1 और 3 है तो 2 6 जा 12, यहाँ फिर बच गया 1 1 और 8 2 9 जा 18, ठीक है ना। हाँ फिर 0 है तो 0 का 0 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 845 आएगा। अब यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो 3 से डिवाइड करके देख लेंगे पहले, 3 से वैसे ही डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग किससे किए हैं 5 से किए हैं, तो 5 1 जा कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना बच गया 3 और 4 मतलब 34, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ फिर 1 बच गया और 5 यहाँ 45 बच गया, तो 5 9 जा 45 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 13 आएगा तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2 2 क्या है पेयर में है, 13 13 क्या है पेयर में है, लेकिन 5 जो है क्या है हमारा नंबर जो है पेयर में नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग फिर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 13 कितना आ जाएगा, जो नंबर बनेगा हुई स्क्वायर इज द न्यू नंबर 130 बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, 2475 है, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसको फिर हम अब ध्यान देना है, यहाँ और नंबर है, अब जब और नंबर है तो 2 से तो वैसे डिवाइड होगा नहीं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से नहीं होगा, तो इसको फिर 3 से करके देखेंगे तो 3 8 जा 24 हो जाता है। फिर यहाँ 7 5 बच गया, तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, यहाँ कितना है 7 है तो 1 कैरी बच गया, और यहाँ कितना है 5, यहाँ 5 है ना, तो 5 3 5 जा
15, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इतना आने के बाद लास्ट में 19 डिजिट 5 है, 3 से फिर नहीं होता है डिवाइड, तो हम 5 से किए हैं, तो 5 से फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। इसी तरह करना है क्वेश्चन में। तो इस वैसे तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, इतना डिटेल में सारा बताए हैं। तो फिर इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 तो पेयर में है, 5 5 पेयर में है, लेकिन 11 पेयर में नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 × 11, ये सबका स्क्वायर जो सबका कॉमन था तो ले लिए, तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। यहाँ तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का 8 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब फोर्थ नंबर में भी क्वेश्चन है 4 नंबर में। वहाँ क्या था, थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करना था, यहाँ सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करना है, डिवाइड करना है। दिया हुआ क्वेश्चन, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, कौन सा सबसे लिस्ट नंबर है, शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर ह्यूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अभी ध्यान देना है हम लोग को, वहाँ क्या करते थे, जो पेयर में नहीं रहता था वहाँ पेयर में लाने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ हम डिवाइड करने के लिए बोला गया है, यदि पेयर में नहीं है, कोई एक अनपेयर में है, तो इसको अनपेयर डिजिट को पूरा क्या करेंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब उसी वही डिजिट जो अनपेयर रहेगा वही नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 1525 है, ठीक है ना। तो हम जब इसको 3 से चलाएंगे, 3 से इसमें देखेंगे तो 3 5 जा 15, ठीक है ना। फिर 7 और 5 बचा हुआ, तो 3 2 जा 6, यहाँ 7 है तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 15 है, तो 3 5 जा 15। फिर 525 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 5 ही है, तो 1 ही टाइम चलेगा, 3 1 जा 3, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, और यहाँ कितना है 2, मतलब 22 हो गया। तो 22 जब हो गया यहाँ पे, तो 3 7 जा 21, अब वहाँ 1 बच गया और 5, तो 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 175 को, तो 5 3 जा 15, यहाँ 2 बच गया 2 5, तो 5 5 जा 25, फिर 35 है, 5 से चलाएंगे तो 5 7 जा 35 होता है, फिर 7 को 7 से तो 1 टाइम चलेगा। तो इसका जब हम करेंगे तो 3 3 पेयर में, 5 5 क्या पेयर में, लेकिन 7 पेयर में यहाँ पे, एक मिनट, 7 क्या है यहाँ पे पेयर में नहीं है। अब जब 7 पेयर में नहीं है, तो क्या है यहाँ क्वेश्चन में पूछा, डिवाइड करना है। तो 7 जब पेयर में नहीं है, तो पूरी तरह से पूरी क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जो अनपेयर है क्या करेंगे, इसको हटा देना। वहाँ मल्टीप्लाई करना था इसलिए पेयर बन जाता था, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, कट जाता है ना। जैसे 7 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, दोनों हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई नंबर बचेगा नहीं, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ वही किया हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय, किससे करना है, 7 से क्या करना है, डिवाइड। अब जब हम 7 से अभी हम दिखा दिए हैं, डिवाइड किए, तो क्या किया, 7 हट गया पूरी तरह से, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 का स्क्वायर बच गया और 5 का स्क्वायर बच गया है। तो स्क्वायर को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ है हैंस द नंबर ह्यूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, कितना दिया हुआ है 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। इसके बाद इसी का है जब सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मतलब 4 का सेकंड 9025 है। अब देखो लास्ट में कितना है 5 है, या तो 3 से या तो फिर 5 से डिवाइड होगा ये। तो सबसे पहले हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, वही पहला नंबर का टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें हम सॉल्व भी किए भी हैं इस टाइप का। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3025 आएगा। फिर इसको 3025 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 605 आएगा। फिर 605 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। 121 को या तो यहाँ ये 4 दिया हुआ गलत है, यहाँ 11 लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 11, ठीक है ना। तो 11 इसलिए कि 4 तो वैसे नहीं होता, 4 तो प्राइम नंबर थोड़े ना है, गलती से लिखा गया था, उसको नहीं लिखना है, 11 है। 11 से हम जो डिवाइड करेंगे 121 को, तो 11 जा कितना हो जाएगा 121, फिर यहाँ 11 आ जाएगा। तो 11 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 5 तो पेयर में है, लेकिन 11 भी तो पेयर में, लेकिन ये जो तुम्हारा 3 है पेयर में नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको पूरी जो तुम्हारा फैक्टर दिया हुआ है, जो तुम्हारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, इसको जो पेयर में नहीं है उसी से क्या करना था हम लोग को, डिवाइड दिया था ना क्वेश्चन में, तो डिवाइड करने का तो क्या हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब 3 खत्म हो जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड भी किससे डिवाइड करना है 3 से। अब जब 3 से हम पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे तो 3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ पेयर बचेगा किसका, पेयर बच जाएगा
5 और 11 का पेयर बचेगा, तो 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। अब क्या क्या ले लिए हैं, 2 जो है पावर दिया हुआ 2 को ले लिए कॉमन, तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55 का स्क्वायर। हेंस द नंबर ह्यूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, कितना हो जाएगा 55। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर में है, सारा क्वेश्चन में वही करना है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ इवन नंबर नहीं है तो वैसे ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब 4 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 8, 18 3 6 दा 18, यहाँ 5 है तो 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचेगा 2 और 1 3 7 दा 21, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, यहाँ बचेगा 16 है, और 6 टाइम चलाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 1 बच गया और 1, तो 3 3 जा 9, यहाँ कितना बच गया 9 हो गया है, तो 21 9 है तो 11 था ना, तो 2 बच गया, 2 और 7, तो 3 9 जा 27। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो 11 आएगा, 11 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 3 3 पेयर में, 7 7 क्या है पेयर में, लेकिन 11 क्या है तुम्हारा पेयर में नहीं है, तो क्या किससे डिवाइड कर देंगे, जो पेयर में नहीं रहता है उसी से डिवाइड करना है। यदि मल्टीप्लाई वाला भी दिया है तो पेयर में नहीं, उसी से मल्टीप्लाई करना है, और जो डिवाइड का दिया हुआ है तो पेयर में नहीं है तो उसी से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो न्यू नंबर जो ऑब्टेन हो जाएगा कितना आ जाएगा 21। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ 7 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है 21 हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर वही 4th का 4 है, 3380 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो दिया था मल्टीप्लाई वाला में भी दिया था, अब बुक में देखो, ठीक है। मेरा सारा बुक का लिखा हुआ क्वेश्चन है, एक एक करके हाथ से अपना बनाया हुआ। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है, तो इसको जब हम देखेंगे तो 2 2 पेयर में है, 13 13 पेयर में, लेकिन 5 पेयर में नहीं, अपने से चेक कर लेना है, उतना तो बता ही दिए हैं। तो ये तुम्हारा पेयर में नहीं है, 5 पेयर में नहीं, तो डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, पूरी डिजिट को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया 2 का यहाँ स्क्वायर बच गया, इंटू 13 का क्या बच गया स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, ये तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे पूरा को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर बच गया, तो 2 को क्या ले लिया हम कॉमन ले लिया, पावर का जो क्या कॉमन ले लिए हैं, तो 2 इंटू 13 का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस द नंबर ह्यूज स्क्वायर इधर न्यू नंबर कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45000, मतलब 4500, ठीक है 4500 है, तो इसको इवन नंबर है ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1, ठीक है ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ बच गया 1 और 0, तो 2 5 जा 10, यहाँ देखो 0 तो डायरेक्ट 0 का 0 लिखा जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1025 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3025, फिर 3 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 मिनट यहाँ ध्यान देना है, 25 है तो 5 से फिर करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 जा कितना यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ एक गलत मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक और स्टेप होगा यहाँ पे, 1 मिनट, अच्छा स्टेप यहाँ नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ 5 को करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ 2 बच गया और 5 5 2 जा 25, अब 25 को तो 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो है 5 के टेबल में 25 कितना बार में आता है 5 टाइम्स में आता है, ठीक है। अब यहाँ एक और स्टेप और बढ़ाएंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 जा 5 5 जा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ वही दिया हुआ कितना 2 2 पेयर में है, 1 मिनट, 2 2 है किस में पेयर में है, सॉरी 2 2 पेयर में है, 3 3 पेयर में, लेकिन यहाँ जो देखो 5 पेयर में नहीं है, 5 यहाँ तो एक पेयर में है, लेकिन ये तुम्हारा 5 पेयर में नहीं है, तो किससे मल्टी डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है ना। 5 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 1 मिनट, डिवाइड किससे करेंगे 5 से करेंगे, 1 मिनट, 2 2 तो पेयर में है, 3 3 तो पेयर में है, 5 5 यहाँ भी पेयर है, लेकिन यहाँ एक 5 यहाँ पेयर में नहीं है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक पेयर यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ एक पेयर ही बचेगा, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ है 2 पर पावर स्क्वायर मतलब 2 का 2 है, 3 यहाँ 3 लिखा गया 2 लिखाएगा, ठीक है। 5 का पावर स्क्वायर एक पेयर बचा हुआ है ना, तो 5 पर पावर स्क्वायर मतलब 2 बार 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर को क्या ले लिए हैं, मतलब जो पावर है क्या ले लिए कॉमन, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 5 30, तो जो न्यू नंबर बनेगा क्या बनेगा 30 बनेगा, 30 का स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7776, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3888 आएगा, ये भी इवन नंबर है, तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1944 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे
यहाँ तुम्हारा कुछ गलती लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। 90, यहाँ ध्यान दो, 2 3 है ना, 2 1 जा 2 है ना, यहाँ बच गया 1 और 8, 2 9 जा 18, यहाँ फिर बच गया कितना 8, 2 4 जा 8, यहाँ 8 बच गया, 2 4 जा 8, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब 2 से फिर करेंगे तो यहाँ 19 है, ठीक है ना, 2 9 जा कितना हो जाएगा, 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 होगा, यहाँ कितना बच गया 1 और 4, तो 14 हो गया, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और फिर 2 और 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये वाला स्टेप यहाँ नहीं लिखाएगा, ठीक है। लिखाएगा अभी तो यहाँ थोड़ा बोला नहीं होगा, 972 होगा, तो फिर इसको हम 972 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, एक स्टेप यहाँ और होगा 2 से, तो 9 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा ना, तो 1 बच गया और 7, ठीक है ना, तो 2 1 और 7 है तो 2 8 जा 16, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, फिर 1 बच गया है, तो 1 और 2 2 6 जा 486 होगा, यहाँ पे 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 976 को, तो 486 होगा। ये वाला क्वेश्चन कुछ गलत बनाया हुआ है, 486 होगा, हाँ 486 होगा, ठीक है। फिर इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 243 है, यहाँ वाला तुम्हारा जो है, यहाँ पे 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी तुम्हारा किससे करेंगे 2 से, एक स्टेप यहाँ छूटा हुआ है, 2 को फिर 90, यहाँ 9072 आएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 486 आएगा, 486 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आएगा, फिर यहाँ से तुम्हारा स्टेप सही है, ठीक है ना। फिर स्टेप सही है तो यहाँ एक 2 यहाँ भी तुम्हारा आ गया, एक यहाँ भी 2 आ गया, एक यहाँ भी 2 आया है, एक यहाँ भी 2 आया, मतलब 2 2 यहाँ एक और है, समझ गया ना। यहाँ देखो, आप यहाँ सही लिखा हुआ, यहीं पे सोल्यूशन तुम्हारा गलत है, यहाँ भी 2 2 तुम्हारा पेयर में है, 2 यहाँ तुम्हारा क्या है पेयर में है, ठीक है ना। यहाँ एक 2 जो है सो यहाँ तुम्हारा पेयर में नहीं है, और एक 3 तुम्हारा पेयर में नहीं है, ये तुम्हारा गलती हो गया है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, एक बार इतना बता दिए तो अपने से कर सकते हैं, जगह नहीं है, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 8820, ठीक है। तो इसमें भी डिवाइड करने के बाद यहाँ भी कुछ गलती हुआ है, एक मिनट, हाँ यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर बाकी सही है, यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 7, यहाँ देखो 2 2 यहाँ पेयर में, यहाँ 2 होगा, 2 यहाँ पेयर में, 3 3 यहाँ क्या है पेयर में है, लेकिन 7 7 भी यहाँ पेयर है, लेकिन 5 तुम्हारा पेयर में नहीं है, 2 2 पेयर में है, 3 3 क्या है पेयर में है, लेकिन 5 तुम्हारा पेयर में नहीं है, लेकिन 7 7 पेयर में है, तो 5 से क्या करेंगे, इसको पूरा टर्म को डिवाइड करेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 5 जब कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 5 तो वैसे यहाँ कट गया है, लिख दिया यहाँ पे, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। आज के 4th नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 8 नंबर, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। 4056 है, इसको हम 2 से, इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 है ना, 0 है तो 0 लिखा जाएगा, 5 है तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच गया और 6, मतलब 16 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 10 जा 20, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1000 कितना हो गया 14। अब यहाँ फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ फिर तुम्हारा लग रहा है कुछ गलती है, यहाँ फिर तुम्हारा 2 से ही होगा, यहाँ फिर किससे होगा 2 से ही होगा, ठीक है। 2 5 जा, यहाँ गलती से 3 लिखा गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर यहाँ कितना है 1 और 4, तो मतलब 2 यहाँ 0 का 0 लिखाएगा, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 बच गया और 0, मतलब 20 है तो 3 6 जा 18, यहाँ 18 है तो यहाँ 20 था, 2 बच गया, 2 7, मतलब 3 9 जा 27, फिर 13 से करेंगे तो 13 13 जा 61 69, तो ये तुम्हारा देखो यहाँ 2 2 पेयर में है, लेकिन यहाँ एक तुम्हारा अभी अनपेयर यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ 3 भी तुम्हारा क्या है अनपेयर है, 13 13 भी तुम्हारा क्या है पेयर में, यहाँ ध्यान देना है, ध्यान से 1 मिनट, आप फिर से बता रहे हैं, यहाँ गलती से 3 लिखा गया, यहाँ 2 लिखाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ 2 2 पेयर में है, यहाँ 2 पेयर में, यहाँ तुम्हारा किसी का इसका पेयर नहीं मिल रहा है, 3 भी यहाँ भी किसी का पेयर यहाँ नहीं मिल रहा है, 13 13 क्या है पेयर में है, तो यहाँ जो तुम्हारा ये 2 पेयर में नहीं मिल रहा है, ये 3 पेयर में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 और 3 से क्या करेंगे, जो नंबर नहीं है पेयर में दोनों से क्या करेंगे डिवाइड, 2 इंटू 3 मतलब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो भाई इन ऑर्डर यही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी डिवाइड, क्या करेंगे 2 इंटू 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, 2 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, 3 3 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा, और क्या बच जाएगा
और 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को क्या ले लिए, मतलब जो पावर है कॉमन ले लिए, तो 2 इंटू 13 मतलब 26 का स्क्वायर। तो यहाँ हैंस द नंबर ह्यूज स्क्वायर, इधर न्यू नंबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आज पढ़ाएंगे तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन नंबर, जो कि बहुत ईजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम पहले से लिख के लाए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए एक ही क्वेश्चन में इतना 8 क्वेश्चन दे दिया है, तो यदि एक अपने से लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अपने से लिखा हुआ है PDF है, लेकिन इसको फिर लिख के समझाएंगे तो उसमें और 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लिख के लाए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे नेक्स्ट हम गणित प्रकाश का भी जो NCERT का न्यू एडिशन का आया हुआ है, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो चैनल में बने रहना है। धन्यवाद।